इसलिए मना करता हूं मैं कि नाइजीरिया और ऐसे देशों में नहीं जाना चाहिए जहां पर पढ़ाई लिखाई का स्कोप कम, और वहां से दीदी ने जाकर के फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया। आज बात करने जा रहे हैं उस दीदी की जो कपड़े पहनती कम है, ज्यादा है, नहीं पहनती है। चलो आगे डिसाइड कर लेंगे लास्ट में, आप बता देना। उर्फी जावेद। भाई इस औरत को या दीदी को देखने के बाद ना सबसे पहले मैंने जाकर के अपने दर्जी को पीटा, जो कि बेचारा नॉर्मल कपड़े सिलता रह गया, पैंट शर्ट सूट सलवार औरतों के लिए। दीदी का वार्डरोब जो रहा वो बहुत ही अलग होता है, जैसे हमारा फ्रिज होता है, हमारा कूड़ेदान होता है, दीदी का वार्डरोब बिल्कुल सेम वैसे ही वैसे ही होता है। माना कि थोड़े से अंडे महंगे क्या होगा सर्दी के टाइम में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप अंडे साथ में लेके घूमोगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये अंडे खाने के काम आते हैं, लगाने के नहीं आते। गलती से मेरे जैसा कोई हफ्सी मिल गया ना जिसको अंडे दिख गए, भाई वो वहीं के वहीं अंडे उबाल देगा, और ये अंडे उबलने के बाद अगर उसने तोड़फोड़ कर दी वहां पे अंडों के साथ, आपकी तो ड्रेस बचेगी ही नहीं। यहां तक भी ठीक था कि चलो आपने अंडे उंडे लगा लिए, लेकिन उसके बाद ये मतलब नहीं है ना कि आप अगर अंडे नहीं मिले, मान लो किसी ने फ्रिज खा ली है, तो आप कुछ भी ना पहन कर निकल पड़ोगी। गलती से बारिश आ गई और अपने आप को बचाना पड़ गया, तो पहले पानी से बचाओगे या फिर अपने आप को बचाओगे? कि दीदी हमारी फेमिनिज्म है, हमारी इक्वालिटी है, इस देश के अंदर लड़कियां कुछ भी पहने चल सकता है, मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप ये पहन के घूमोगे, और अगर पहन के घूम सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो अच्छा ही है अगर देखा जाए तो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्या आप कंफर्टेबल है उसको पहनने के लिए। गलती चलो आप किसी ठेले पे गए, ठीक है, और आप चलो मोमोज खाने गए या गोलगप्पे खाने चले गए। अब आप गोलगप्पे खा रहे हो तो आपने तो हाथ यहाँ रख लिया, एक हाथ से आपने गोलगप्पा पकड़ रखा है, मतलब गोलगप्पा लेने वाले एक हाथ से यहाँ गोलगप्पा पकड़ रखा है, आपने दूसरे हाथ से दूसरा गोलगप्पा, एक हाथ से आपने गोलगप्पा पकड़ लिया, और खाओगे कैसे उसको? तो जिस चीज में आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल ही नहीं हो वो आप पहन के घूम कैसे सकते हो? अपार्ट फ्रॉम दिस भाई, मैं और मेरे पापा, मेरा ही हाथ नहीं हो पा रहा, दीदी तू कैसे घूम पाएगी यार? मैं और मेरे पापा और पूरा का पूरा वन विभाग भाई परेशान हो गया। पिछले 25 दिन से हम लोगों ने एक मुहिम शुरू करी थी कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था पेड़ पौधे चोरी कौन कर रहा था हमारे इलाके में से। उसके बाद दीदी जब गाला अवार्ड्स में गई तब जाके हमें पता लगा था साला हमारे पेड़ पौधों को चोरी किसने किया। दीदी ड्रेस पहन के घूम रही है यार। भाई अगर ऐसे ही आप पत्तियां पहन के घूमोगी ना भाई, गलती से कोई भेड़ बकरी आकर पेड़ पत्ती खा गई आपकी, तो आपकी ड्रेस के साथ साथ वो पेड़ पत्तियां भी गायब हो जाएंगी और बचेगा शरीर पे कुछ भी नहीं। उसके बाद आप अगर मॉर्निंग वॉक पे ऐसे कपड़े पहनकर निकली तो पीछे पीछे 500-600 जो आदमी आ रहे होंगे ना आपको भागते हुए मॉर्निंग वॉक करने, उनकी बीवी उनके पीछे आ रही होंगी चप्पल लेकर के, और वो जानबूझ के ना भेड़ बकरी पालना शुरू कर देंगे। उन्हें पता है कि बस एक बार भेड़ ने अपना काम किया, उनका सबका काम हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे त्रिकोण पे। जब उर्फी बचपन में थी, जब उसको बैडमिंटन दिया जाता था, उसको बैट बॉल दिया जाता था खेलने के लिए कि लो उर्फी बैडमिंटन खेलो जा करके, तो देखते हैं उन्होंने इस बैडमिंटन का क्या किया। अरे नहीं जाएगा, क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। होता क्या, खाने की जो वस्तु होती है जो जिसमें वो रैप हो क्या होती है वो तो खा लेते हैं, लेकिन जो उसके रैपर होते हैं हम यूजुअली वो फेंक देते हैं। लेकिन यूजुअली दीदी ने क्या किया उन रैपरों का, चलो वो भी देख लेते हैं। उर्फी उर्फी मैडम जी, क्या ये आपका नया नमकीन अंदाज है? उर्फी जी प्लीज एक फोटो। अरे उर्फी मैम लेफ्ट। अरे वैसे एक करंट लॉजिक है, अगर उसको एक रिपोर्टर मिली, उसने एक चिप्स का पैकेट दिया, अगर मैं अपने साथ अपने 15-20 दोस्तों को लेके जाऊं और अगर ये हर बंदे को अपना देगी, मतलब अपना चिप्स का पैकेट देगी, तो इसने कम से कम 25-30 पैकेट पहने होंगे। और अगर मैं 25-30 बंदे अपने साथ ले जाऊं और ये हर बंदे को अपना एक चिप्स का पैकेट देती रही, तो लास्ट वाले बंदा वही सेम हुआ दीदी के साथ भी। दीदी के अपने जो नॉर्मल कपड़े थे वो तो फेमस हो नहीं रहे थे, दीदी ने उल्टी सीधी हरकतें करी और दीदी हो गई वायरल। लेकिन वायरल होने के बाद हर चीज, जो भी चीज वायरल होती है उसका एक टाइमिंग होता है, उसके बाद वो चीज जो है वो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम होती जाती है। दीदी ने दूसरा तरीका आजमाया और दीदी ने ये किया। क्या हुआ? चलो ऑफिस में। क्यों? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के फिर उसमें काम करो। मेरी मर्जी में आप ऑफिस में चलो। क्या मतलब? किसने ऑर्डर दिया आपको? आपको जो बात करना है चौकी चल के। क्यों जाऊँ मैं? चलना है आपको, आप चल के बात करो।
बदतमीजी है ये। आप हाँ, दर्जी तो पागल है जो बेचारा कपड़े सिल रहा है हमारे लिए अच्छे अच्छे, है ना। उसको तो मालूम ही नहीं है कि अंडे और चिकन और इन सब चीजों से भी कपड़े बनाए जा सकते हैं। अब आप मुझे कहोगे कि दीदी का मैंने ये क्यों बोला कि दीदी ने क्या किया। भाई वायरल होना था और ज्यादा अपने आप को फेम में लाना था। दीदी ने क्या किया, 3 पुलिस वालों को हायर किया जो कि फेक थे। एज पर मुंबई पुलिस ऑल्सो उन्होंने जो है बाद में खुद उन्होंने स्टोरी डाली कि हमने वुमेन को अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने 3 पुलिस ऑफिसर्स को एक ड्रेस पहनाया, पुलिस ऑफिसर्स का ड्रेस पहनाया, उनको फेक आउट किया एंड खुद को अरेस्ट करवाने का एक नाटक किया। दीदी जो आपकी हरकतें हैं ना, अरेस्ट होने वाली तो वैसे भी थी लेकिन इनडायरेक्टली आप अरेस्ट हो ही गए। उसके बाद दीदी को अरेस्ट किया, 2 दिन का वारंट लगा और दीदी को बांध दिया हथकड़ियों में। दीदी हथकड़ियों के साथ तो मत करती, कम से कम पुलिस वाली फिर अरेस्ट कर लेगी तेरे को। Humble like them, we can drop 'cause we live, we can rumble like Jackie in the Bronx. We gon' rumble, they gon' take your face off. They gon' rumble, they gon' take your face off. इंसिडेंट के बाद तो पुलिस वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और पुलिस वालों ने फिर बुलाया आर्मी को विद बैरिकेड्स और अपनी गन्स के साथ। और बस होना क्या था, दीदी को बैरिकेड मिला और दीदी ने एक छोटे से बैरिकेड का ये इस्तेमाल किया। तो अब निशब्द हो चुकी हो तुम्हारे फैशन को लेकर, और तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट आता कहाँ से है यार? मतलब बचपन से थी या जल्द में आया कहीं से? रुक जाओ दीदी, रुक जाओ, भगवान को क्या। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मोदी घर में आके मारेगा आपको इन सब चीजों हरकतों की वजह से। चलो वो भी ठीक है। अगर हम एक यूजुअली घड़ी की दुकान में जाते हैं, मुझे क्या बोलते हैं कि भैया एक अच्छी सी घड़ी दिखा दो जो कि हमारे 4 आर्म्स में, हमारे हाथों में अच्छी लगे। लेकिन दीदी जब घड़ी लेने जाते हैं, दीदी क्या बोलती है, भैया 50 से 60 घड़ियां दिखा दो। वो कहता दिखाई दो 50 से 60। भैया 50-60 घड़ियां पैक भी कर दो। क्यों पैक कर दो भैया? बांटनी है गरीबों में, नहीं पहननी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? यूजुअली हमारे घरों में होता है कि हम लोग कपड़े धोते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, चिमटी लगाते हैं। बस दीदी जब चिमटी लगा रही थी, दीदी को चिमटी मिल गई। चिमटी लगाने के साथ दीदी को वो तार भी मिल गई जिसपर कपड़े सूख रहे थे। दीदी ने जो कपड़े थे नामात्र कपड़े वो तो फेंक दिए, तार और चिमटी उठा ली और उसके बाद भाई के घर वाले भी इससे डरने लगे होंगे क्योंकि वो भी सोचते होंगे घर में अगर तुमने सामान सामने ओपन में रख दिया ये तो भैया कपड़े बना देगी। इसका दर्जी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे घर के सेंटर लॉबी में बैठता होगा और ये दोनों बैठ के सोचते होंगे आज क्या किया जाए। रुको बाद में सोचते हैं, पहले फोन चार्ज कर लेते हैं। फोन चार्ज क्यों करना है, इसी से ड्रेस बना लेते हैं। उर्फी जावेद का नया लुक जो कि देख सकते हो, मोबाइल फोन और चार्जर से लगा हुआ है, साइड से भी बंधा हुआ है। भाई सब किसी भी हद तक जा सकते हैं ये। उसके बाद इस ड्रेस को बनाने के बाद दीदी ने क्या किया, दीदी गई सबसे पहले, इसकी जो तार थी वो टूट गई थी और तार को टूटने के लिए जरूरत थी टेप की। तो दीदी गई टेप लेने और दीदी के पीछे पीछे उनका दर्जी भी चल रहा था। जैसे ही दीदी इसको चार्जर को टेप से जोड़ रही थी, दर्जी ने कहा रुको टेप तो दो मुझे एक बार, देखो फिर मेरा कम। तेरे दर्जी अगर गलती से पब्लिक के सामने आ गए ना, पब्लिक बहुत मारने वाली है। उसके बाद दोनों ने टेप तो लगा ही ली थी, लेकिन उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, 2 बज गए थे। दोनों के दोनों गए भाई खाना खाने के लिए और वहां पर खाना खाने जिस रेस्टोरेंट में गए वहां पे लग गया इन पे चोरी का केस, क्योंकि वहां से उन्होंने 200 से 300 टेबल स्पून चोरी करी। नहीं, खाना नहीं बांट रहे थे गरीबों में, जो उन्होंने टेबल स्पून चोरी करी ये घर में बैठ के ये कर रहे थे। हमारे बेटे ने बीटेक करी, एमबीए करी, हमारा बच्चा डॉक्टर है, उसको कीबोर्ड चलाना आता है, उसको कंप्यूटर चलाना आता है। मीनवाइल हमारी बेटी जो बीटेक नहीं कर पाई, जो बेचारी अनपढ़ रह गई, वो कीबोर्ड और कंप्यूटर की नॉलेज तो नहीं ले सकती, हाँ लेकिन कीबोर्ड बंद करके बहुत अच्छा चलती है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई सोन से हुई नहीं, लेकिन उसके बाद ये लोग गए जिम। जिम में इन्होंने ट्रेनर से पूछा कि डाइट में हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो जिम वाले ने कहा कि देखो आप पतले हो, आपको गेनिंग में बनानास लेने चाहिए। बनानास कहाँ लेने हैं, लेने तो मुंह में ही थे मतलब, लेकिन लेने का मतलब ये नहीं था कि आप उनको सिलाई मशीन के बीच में ले लोगे। चढ़ती है शिकार हो जुगनी रहंदी शीशे पार हो जुगनी चढ़ती। उसके बाद दीदी ने बीच में कोशिश भी करी थी कि अगर वो यहाँ से दर्जी बनने का कोर्स करें, दर्जी फैशन डिजाइनिंग, सॉरी। उर्फी जावेद आपकी डिजाइनर होती तो आपका आउटफिट क्या होता?
दर्जी नहीं बोलते हैं, इनके यहाँ फैशन डिजाइनिंग बोलते हैं। तो दीदी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और दीदी हमारी दर्जी बन गई। तो दीदी मैं सच्ची बताऊं, मैं नंगा घूमना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं आपके कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा जो आप बनाने वाले हो। और सिर्फ बात यहीं पर नहीं आती, दीदी जो है हमारी एक जागरूक नागरिक भी है भारत देश की। तो ये सख्त खिलाफ है नशों के, यानी सिगरेट और इन सब तंबाकू के, ये सख्त खिलाफ है। तो ये करती क्या है, जो भी सिगरेट और तंबाकू पीने वाले हैं उनके पास गई और उनको रोकने की इन्होंने अतः कोशिश करी, लेकिन वो लोग तो रुके नहीं। उन्होंने क्या किया, सिगरेट पी और उसका जो छुर रहा था बेचारा लास्ट वाला वो तो फेंक दिया। इनका दर्जी इनके पीछे पीछे घूम रहा था और उन्होंने कहा दीदी चलो वापस यहाँ से, ये लोग तो सिगरेट रोकने वाले हैं नहीं। लेकिन उन्होंने कहा ये छर्रे से क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो दीदी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आप यहाँ पर इसको प्रमोट कर रहे हो या डिमोट कर रहे हो। सिगरेट को यहीं पर खत्म करते हैं। हालांकि उर्फी जावेद जो भी पहने उसको जो कैरी करती है वो काफी अच्छे से कैरी करती है, क्योंकि वो कुछ पहनती नहीं है तो कैरी करने में बहुत आसानी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो अगर पहन भी रही है अपने आप को फेमस करने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए, देखो मार्केट में कितना अच्छा वो कंटेंट दे रही है। टेंट छोड़ रहने दो, क्या कह रहा हूँ, दोबारा उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, जो भी वो कर रही है वो उसकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। लेकिन फिर आप लोग ये कंप्लेंट मत किया करो कि पब्लिक हमारे को गालियां भी देती है। आप जो भी पब्लिक फिगर हो, अगर मार्केट में आप कुछ भी दे रहे हो तो फेमस होने के साथ में थोड़ा बहुत हेट भी मिलता है। अरे हेट से याद आया, वायरल वड़ा पाव वाली गर्ल का जो एक फनी रोज था वो भी हमने रिलीज कर दिया था। उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा। थोड़ा प्यार उस वीडियो को भी दिखाएं और किसी को भी कोई हेट देने की जरूरत नहीं है, ना रूफी को ना किसी और को। सिर्फ और सिर्फ एक फनी और एक हेल्दी तरीके से हम लोग सोसाइटी में क्या चल रहा है हमारी, उसको यहाँ पर आप लोगों के आगे लाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि शी इज अ गुड आर्टिस्ट, काफी अच्छी एक को आर्टिस्ट है, सिंगिंग डांसिंग काफी फेमस भी है हमारी बॉलीवुड सोसाइटी के अंदर। अपने कपड़ों ना पहनती तो है नहीं वह, चलो जो भी पहनती है उस चीज की वजह से काफी फेमस है। ऐसे अपने चैनल पे प्यार बनाए रखें, लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उर्फी जावेद तक जल्दी पहुंच जाए।